बच्चों, आज हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित पद जो है इसके संबंध में हम लोग इन पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। सूरदास जी इस पद के माध्यम से अपनी आंतरिक प्रेम का पद के द्वारा प्रदर्शन किया, दर्शाया कि प्रेम कैसा करना चाहिए, वास्तविक अवास्तविक। वास्तविक प्रेम का प्रतिफल क्या होता है, इसके संबंध में बहुत मार्मिक चित्रण अपने पदों में किया है। इससे हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हम सभी लोगों को जो भी कार्य करें प्रेरणा से युक्त करें। अब आइए देखिए इस पद में क्या विलक्षणता है, क्या वास्तविकता है, इसके संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। यह पद सूरसागर से अवतरित किया गया है। इसमें सूरदास जी उस समय का वर्णन किया है जब कृष्ण मथुरा थे, उद्धव जी ब्रज में पदार्पण किए थे और ब्रज में पदार्पण करने का मतलब योग शिक्षा देना चाहते थे गोपियों को। लेकिन जब यहाँ से ब्रज से मथुरा जाते हैं उद्धव जी, उस समय कृष्ण जो है ब्रज की सारी स्थितियों का स्मरण उनके मन में आ जाता है और कहते क्या हैं, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही, है उद्धो मुझे वह ब्रज जब मैं पहले रहा करता था वह मुझे विस्मृत नहीं हो रहा है, भूल नहीं रहा है। भूल होने का कारण क्या है, नहीं हो रहा है? क्या उन्हें स्नेह मिलता था, क्या लगाव था, इसकी गहराई का लगाव कृष्ण ही जानते थे, क्योंकि अंतर्यामी थे। और क्यों नहीं भूलता था? क्या सुविधाएं उन्हें उपलब्ध थी? मानव के जीवन में सुख की जो भी तत्व उपस्थित होते हैं वही सब उनका स्मरण आ रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, वह वृंदावन गोकुल वन उपवन बागीचा और घने कुंजों की लताओं की छाहों में रहता था और किया करता था। वह समय मुझे याददाश्त आ रही है जो मैं रह करके इनमें क्रिया करता था। और इतना ही नहीं, जब निशा के समाप्त होने पर प्रातःकालीन का आगमन होता था, उस समय माता यशोदा और नंद जी मुझे देख करके जो सुख की अनुभूति करते थे यह कहा नहीं जाता। यह इनके प्रेम का कितना गहरा लगा था मेरे प्रति, यह मैं जानता हूँ। और इसके पश्चात बालक की क्या आवश्यकताएं होती हैं प्रातःकाल, उनकी पूर्ति करने के निमित्त माँ यशोदा माखन रोटी दही सजा करके हमको क्या करती थी, खिलाती थी। इनकी तृष्णा के तृप्त कर, क्षुधा के तृप्त करती थी। और संपूर्ण मेरा समय कैसे व्यतीत होता था मैं जानता। कैसे? गोपी ग्वाल बाल संग खेला। पूरे दिन में क्या करता था, गोपियों के साथ ग्वाल बालकों के साथ
मैं कीड़ा करता था, खेलता था, सब दिन हंसत सिराक। पूरा संपूर्ण दिन सिराक माने व्यतीत हो जाता था। संपूर्ण दिन मेरा हंसते खेलते हुए गोपियों और गौरों के साथ व्यतीत हो जाता था और मुझे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती थी और मैं खेलने ही में ही सारा समय बिताता था। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि धन्य हैं वह ब्रजवासी के लोग को, धन्य ब्रजवासी के लोग। मैं उस कृष्ण के चरण की वंदना करता हूँ और वह ब्रजवासी लोग धन्य हैं जो कृष्ण को प्राप्त करके उनका जीवन धन्य हुआ। और इस काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाव प्रेम है। कृष्ण की मर्यादा के संबंध में यह जो प्रेम दर्शाया गया है, अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बच्चों, अब सूरदास जी द्वारा रचित पद जो सूरसागर से अवतरित किया गया है, इसके संबंध में हम लोग व्याख्या करेंगे। और सूरदास जी ने इसमें प्रेम का वर्णन का बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया अपने पद के माध्यम से। प्रेम कैसा हो, वास्तविक हो कि अवास्तविक हो, वास्तविक प्रेम का क्या फल निकलता है, इस तरह से प्रेम करने वाला व्यक्ति या कोई भी हो प्राणी वह सफलता को प्राप्त होता है। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही, उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए योग के द्वारा कृष्ण ने भेजा। तो वही गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि ऐ उद्धव, ये जो आप उपदेश मुझे दे रहे हैं, हमारे पास तो 10-20 मन है ही नहीं, केवल एक ही मन है। वो मन कहाँ है? एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधें ईश। 10-20 मन तो है नहीं, एक ही मन है। वह मन भी कृष्ण जो है, कृष्ण के साथ जो है चला गया है। मैं किस मन से आपके योग का, उपदेश का अध्ययन करूं, शिक्षा ग्रहण करूं? एक ही मन है। और उस मन की क्या स्थिति होती है? इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु। हम लोगों की जो इंद्रियां हैं सब धीमी पड़ गई हैं, शिथिल हो गई हैं। केशव बिनु, किसके बिना? कृष्ण के बिना। हम लोग जो इंद्रियां हैं गोपियों का, यह केशव के बिना शिथिल हो गई हैं। और उदाहरण देती हैं, जैसे देह की रचना है और देह में, पूरे देह में सिर न हो तो उस देह का क्या अस्तित्व रह जाता है? वही नहीं रह जाता। उसी तरह से हम लोग कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। हम लोग व्याकुल में हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा। और हम लोग जैसे आशा है, आशा लगी रहती है कि शरीर में, कि जब तक कि सांस निकलती आशा लगी रहती है, जिससे हम लोग उनके दर्शन के निमित्त करोड़ों वर्ष तक जीवित हैं। ऐसी हम लोगों की कामना है कि जब तक मैं उनका दर्शन नहीं कर लेता हूँ तब तक हम लोग जीवित हैं। तुम तो श्याम सखा सुंदर के,
तुम तो कृष्ण के सौंदर्यशाली मित्र हो, सखा हो और संपूर्ण योग के जानने वाले हो, ज्ञाता हो। वह योग की विद्या हम लोगों को आप सिखाने आए हैं, लेकिन ये सब हम लोग नहीं जानते हैं। सूरदास जी कहते हैं, हे नंद के नंदन कृष्ण, बिन और नहीं जगदीश, बिना जगदीश के बिना, गोपी कर रहे, बिना जगदीश के बिना हम कुछ नहीं जानते हैं। ये सारी आपकी योग विद्या के संबंध में हम लोग नहीं कुछ जानते। मैं तो केवल कृष्ण को जानती हूँ, केवल एक ही मन द्वारा जिससे उनका दर्शन हो। और इसमें का पद के अंत में सूरदास जी ने प्रेम का बहुत सुंदर ढंग से विवेचना किया है, जो पठनीय है। इसमें क्या है, वियोग श्रृंगार का रंग है और प्रेम कैसा होना चाहिए इसके संबंध में गोपियों का क्या भूमिका रही है, जो पठनीय योग्य है। इसमें भी अनुप्रास